शांति, कल रात को मैंने तुम्हें कुछ बात समझाई थी, याद है ना तुम्हें? ओ प्लीज रवि, अब तुम ना सुबह शुरू मत करो। मैंने सिर्फ इसलिए बोला था कि तुम्हें याद है या नहीं, लड़ाई करने के लिए नहीं बोला था। वाह, ये तुम्हारा अच्छा है। मतलब चिंगारी खुद लगाओ और इल्जाम मेरे ऊपर दो। देखो मालती, मैं अपने हंसते खेलते घर को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता, इसलिए कह रहा हूँ। तुम्हें पता है बाहर तुम्हारे और अमित के बारे में लोग कैसी कैसी बातें करते हैं। वाह, तुम्हें बाहर वालों की तो परवाह है, उनकी बातों पर विश्वास है, पर अपनी बीवी की बातों पर नहीं। और बाहर कोई क्या कहता है क्या नहीं कहता, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क पड़ता है कि मेरी प्रिया का भविष्य कैसा है। अरे अमित को इसीलिए तो मैंने उसका ट्यूशन टीचर अपॉइंट किया है, ताकि उसका भविष्य सुंदर बन सके। तुम्हें क्या लगता है मुझे अपनी बेटी की परवाह नहीं है? तुमसे ज्यादा परवाह है, इसीलिए बोल रहा हूँ। कल से अमित का इस घर में आना जाना बंद। अरे कोई लेडी टीचर रख लो जो प्रिया को पढ़ा सके। रवि, तुम समझते क्यों नहीं हो? बस एक बार बोल दिया ना, बस। बाय बेटा। बाय डैडी। मेरा बच्चा अच्छे से पढ़ो, अभी सर आते ही होंगे ना। वेरी गुड। ए फॉर एप्पल, बी फॉर जोर से बोलो मेरा बच्चा। शाबाश। हाय। ये हाय बाय छोड़ो, मुझे तुमसे अर्जेंटली बात करनी है, बहुत टेंशन है। मैं बेडरूम में इंतजार कर रही हूँ, तुरंत आओ। हेलो बेटा, आप कैसे हो बेटा? पढ़ाई कर ली? ये पढ़ा तुमने? ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। और सुनो, मैं मामा से मिल के आता हूँ, तुम पढ़ाई कर, ठीक है बेटा? छोड़ो मुझे, मैं इस वक्त बहुत टेंशन में हूँ। तुम्हारी सारी टेंशन दूर कर दूँ और रोमांस के बाद। कितना हो गया? हाँ बैठिए। अरे लगता है वो साहब ने छोड़ दिया। एक काम करो, बैठो आप, मैं आपको छोड़ के पता है ना तुम्हें कैसे करना है? हाँ बाबा, तुम चिंता मत करो, तुमने जैसा कहा है सब कुछ वैसा ही होगा। बिल्कुल सही। प्रिया, प्रिया कहाँ गई? अरे बाहर खेल रही होगी, इतना परेशान क्यों? ऐसे नहीं, वो कहीं नहीं जाती। प्रिया, 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 तुम खड़े खड़े क्या देख रहे हो? आवाज आ रही है उसकी, जाके बाहर देख जाओ। अरे खामा परेशान हो रही है यार, खेल रही होगी। अरे वो छोटी सी बच्ची, वो बिना बताए कहीं नहीं जाती है। तुम जाओ, जाके देखो ना प्लीज उसे। प्रिया, प्रिया, प्रिया। प्रिया, मिली कहीं पे? मुझे भी कहीं नहीं मिली। उसकी बुक भी यहीं पे। वो इतनी छोटी सी बच्ची कहाँ जाएगी? अमित इतनी छोटी सी बच्ची कहाँ जाएगी? तो तुमने अच्छे से ढूंढा नहीं होगा ना? पड़ोसियों से पूछो ना, शायद वहाँ हूँ। तुम पूछ के आओ ना, मैंने इधर भी देखा, सब जगह देखा, मुझे नहीं मिली। प्लीज 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 जाके देखो ना, के लेके आओ। प्रिया, प्रिया, प्रिया,
हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, मेरे प्रिया को कुछ मत करना, उसे सही सलामत रखना भगवान, प्लीज भगवान, मेरे प्रिया को सही रखना, मेरे प्रिया मिल जाए, प्रिया कुछ होता नहीं, कहीं नहीं मिली प्रिया। उसे कहीं कोई उठा के तो नहीं ले गया, कोई किडनैप तो नहीं करके ले गया? कौन ले जाएगा यार? क्या पता, मेरे मन में बहुत गलत गलत ख्याल आ रहे। प्लीज प्लीज कुछ करो ना, तुम रो मत। प्लीज नहीं, ऐसे कैसे नहीं रो, मेरी बेटी, प्लीज हमें, प्लीज 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 उसे कैसे भी लाके दो, मुझे लाके दो ना अमित, खड़े मत रहो प्लीज, मेरी प्रिया को लाके दो अमित, कुछ करो प्रिया। हवलदार, यस सर। पूरे घर की तलाशी लो। ओके सर। बड़े ताज्जुब की बात है, आपके घर पे होते हुए आपकी बेटी का किडनैप हुआ और आपको पता भी नहीं चला। कहीं किडनैप आप दोनों ने तो। ये कैसे बात कर रहे हैं आप? आप जैसा सोच रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी बेटी मेरी जिंदगी थी, इसके बिना जीने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती। यही तो समझ में नहीं आ रहा है कि आप अपनी बेटी को इतना चाहते थे और आपकी बेटी का किडनैप हुआ और आपको पता भी नहीं चला। सर मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। इंस्पेक्टर साहब, सारी हकीकत मैं आपको बताता हूँ। आप कौन? मैं उस बदनसीब बच्ची का बाप हूँ जिसे इन दोनों ने अपनी मौज मस्ती के लिए मौत के घाट उतार दिया। ये तुम क्या कह रहे हो रवि? क्या कह रहा हूँ? क्या कह रहा हूँ? इंस्पेक्टर साहब, यही है वो दो। इन्होंने ही मेरी फूल जैसी बेटी को मौत के घाट उतार दिया अपनी मौज मस्ती के लिए। रवि, ये तुम कैसे बातें कर रहे हो? कुछ कहने से पहले सोच तो लिया करो। भला मैं अपनी ही बच्ची को अपने हाथों से कैसे मार सकती हूँ? जब शादीशुदा औरत को किसी और से इश्क हो जाए तो वो अपनी बच्ची को क्या, अपने पति को भी मौत के घाट उतार सकती है। इंस्पेक्टर साहब, मैं बोल रहा हूँ, आप इन्हें गिरफ्तार कर लीजिए। हवलदार, इन दोनों को अरेस्ट करो। चलो चलो तुम लोग। सर, ये आपका बैग मेरे ऑटो में छूट गया था, ये लीजिए। क्या बकवास कर रहे हो? कौन हो तुम? ये बैग मेरा नहीं है। क्या झूठ बोल रहे हो साहब? मैंने आपको 3 बजे के करीब करीब यही तो छोड़ा था मैंने। मैं तुम्हें जानता नहीं, आज मैं ऑटो से कहीं आया गया ही नहीं। ये बैग मेरा नहीं है। रवि, ये बैग तुम्हारा ही है, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? अरे, ये बैग मेरा नहीं है, मैं आज ऑटो से कहीं गया ही नहीं। इंस्पेक्टर साहब, ये मुझे फंसाने के लिए झूठ बोल रहा है। मिस्टर रवि, सच सच बताओगे या हवालात में सब कुछ कबूल करोगे? बताओ सच सच क्या है? इंस्पेक्टर साहब, मैंने ही प्रिया का किडनैप करके उसको मौत के घाट उतारा है। क्या? तुमने मेरी प्रिया को मारा? क्यों मारा मेरी बच्ची को? वो तो छोटी सी थी, उसने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? क्यों मारा? चिल्लाओ मत! तुमने खून किया है प्रिया का। तुम्हारी करतूतों का नतीजा है ये सब। आखिर तुमने अपनी बच्ची का खून क्यों किया? इंस्पेक्टर साहब, सच तो ये है कि मैं प्रिया को नहीं मारना चाहता था। क्या करो, छोड़ो ना। अरे
होते हो ना, हर एक लम्हा बहुत खूबसूरत हो जाता है। अब मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। तुम मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे ना? कभी नहीं जान, मैं भी तुम्हारे बिना बिल्कुल नहीं जी सकता। यही हाल तो मेरा भी है। पर अब रवि को कैसे समझाऊं? क्या बोला रवि ने? वो कह रहा है कि आज के बाद से अमित का घर में आना बंद, और प्रिया के लिए कोई लेडी टीचर ढूंढ लो। ऐसा क्यों बोला रवि ने? वो बोल रहा है कि मोहल्ले वाले तुम्हारे और मेरे बारे में कुछ गलत सलत बातें कर रहे हैं जो उसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, इसलिए तुम्हारा आना बंद करना पड़ेगा। जान, आज की रात ना रवि का काम तमाम कर दो, फिर हम तुम चलेंगे बहुत दूर, साथ में रहेंगे और जिंदगी बसर करेंगे। सच? तुम मुझसे इतना प्यार करते हो? सच। मैंने तुम्हें जिंदगी से ज्यादा चाहा था और तुमने मेरी चाहत का ये सिला दिया। मोहल्ले वाले बोलते थे तो मुझे उनकी बातों पर यकीन नहीं आता था। आज मैंने खुद अपनी आंखों से देख लिया तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। तुमने मेरे साथ धोखा किया है। मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं तुम्हें तुम्हारे किए की सजा जरूर दूंगा और ऐसी सजा दूंगा कि जिंदगी भर तुम भूल नहीं पाओगी, नहीं भूल पाओगी। मैं गुस्से में पागल हो गया था। तभी मैंने फैसला किया कि मैं प्रिया को किडनैप कर लूंगा और उसे मौत के घाट उतार दूंगा। और शांति और अमित फंस जाएंगे। मगर मेरी छोटी सी गलती की वजह से आज मैं कानून की गिरफ्त में आ गया। माना कि तुम्हारी बीवी तुम्हारे से गलत कर रही है, मगर जब तुमको प्लान का मालूम पड़ा तो तुम्हें कानून का सहारा लेना चाहिए, ना कि अपनी बच्ची को मौत के घाट उतार देना चाहिए। और आज तुम जैसी औरतों की वजह से बहुत से घर बर्बाद हो चुके हैं। सजा के हकदार तुम दोनों भी हो। हवलदार, ले चलो इन्हें। चलो आप लोग।